हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 94 में। आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो लेकर आया हूं। और इस पेपर में हम देखेंगे कि कितने आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1.5 प्लस 8 इंटू 9 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल में 4 दे रखा है। तो हमें ये जो हमारे पास साइन दे रखे, इन साइन का इंटर कन्वर्जन करके यानी कि इन प्रतीकों को आपस में बदलकर जो समीकरण में फिट बैठ जाए और हमें 4 मिल जाए, इस प्रकार से हमें इन प्रतीकों को चेंज करना है। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास हमें दे रखा है इसमें कि जैसे 1.5 है, तो 1.5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे पास 4.5 मिले या 2.5 मिले तब जाके हमें 4 मिल पाएगा। और 4.5 मिलेगा तो उसमें से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा तब जाकर हमें 4 मिल पाएगा। तो कैसे कर सकते हैं इंटर कन्वर्जन? यदि हम इस डिवाइड के साइन को इस जगह इंटरचेंज कर दें और इस माइनस को इस जगह पर इंटरचेंज कर दें, तब देखते क्या बनता है ये कि 8 इंटू 9 डिवाइड में 16 चला जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। तब हम देखेंगे इसमें तो 1.5 प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से फिर कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 4.5 मिला और अगर इसमें से 2 माइनस कर दें तो इस प्रकार से हमें 4.5 और 1.5 यानी कि 6 माइनस का 2 करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने किया क्या? हमने किया है डिवाइड को माइनस के साथ इंटरचेंज, डिवाइड को माइनस के साथ इंटरचेंज किया, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि TREK का कोड 8346 है और फैमिली का कोड दे रखा है हमें ये, तो हमें रियलिटी का कोड पता करना है। तो रियलिटी का कोड पता करना है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास है 2 सेम लगभग सेम है। तो पहले अगर 3 को चेक करते हैं तो R का कोड हमें दे रखा है इन्होंने 3, E का कोड दे रखा है यहाँ पर 4 और उसके बाद A का कोड दे रखा है इन्होंने 0 और उसके बाद L का कोड दे रखा है इन्होंने 7 और फिर दे रखा है इन्होंने I का कोड दे रखा है इन्होंने 1 और फिर T का दे रखा है 8 और Y का दे रखा है 5, यानी कि 3 4 0 7 1 8 5, यानी कि 3 4 0 7 1 8 5, यानी कि बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा? तो हम जानते हैं दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास होता है PRT/100 और उसी प्रकार से दर यहाँ पर दे रखा है हमें मूलधन और दर और समय, यानी कि दूसरा अगर समय, ये एक समय हो गया तो दूसरा अगर समय लें S1 सिंपल इंटरेस्ट 1 और SI2 बराबर में फिर लिख सकते हैं PRT/100। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर P और R दोनों जगह सेम है, यानी कि ये कट जाएंगे, 100 से 100 भी कट जाएगा तो हमें मिलेगा T1/T2, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 6/12 और इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 1:2। 1:2 हमारे पास मैच कर रहा है आंसर नंबर ए में। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इस प्रकार से
देखें हम 1739 में इसका मतलब ये हुआ कि हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना जरूरी है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसमें विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करके उसको सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग से घटाया जाता है। तो कैसे करते हैं, जैसे मैं जोड़ लूँ यहाँ पर 9 + 7 बराबर हमारे पास हो गया 16, और उसमें से 3 + 1 ये जोड़ूं तो ये हो गया 4, दोनों को घटाऊंगा तो ये निकल कर आया मेरे पास 12। तो 12 जो निकल कर आया, इसमें अब ऑप्शन पे चलें तो 12 में 11 जोड़ूंगा तो 23 होगा, यानी कि ये ऑप्शन मेरा 11 का मल्टीपल नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 12 और 2 14 हो जाएगा, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं बना पाएगा। और अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो ये भी 13 हो जाएगा, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं बना पाएगा। यानी कि मैं 12 में 10 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 22, जो कि 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 का गुणज है, यानी कि 11 के पहाड़े में 22 आता है। अतः हमारा छोटी से छोटी जो संख्या जोड़ने की कह रहा वो हमारा 10 आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास, मैं समझता हूं इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए DS कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहिए। अब DS कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सम। अब ये डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम का मतलब हुआ कि अंकों का योग करना है। जैसे अंकों का योग करें तो 1 + 2 + 5 यानी कि 7 1 8 हो गया, 7 और 3 10, 10 का अंकों का योग करेंगे 1 + 0 यानी कि 1 हो गया, 8 और 3 11, 8 और 4 12, 12 यानी कि इनके फिर अंकों का योग करेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 2 हो गया, 9 9 18 यानी कि 9 हो गया। अब देखें यहाँ तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो यही जोड़ लेते हैं दोस्तों कि जैसे 8 और 3 11, 11 और 9 20 हो गया, 20 माइनस का 3 करूंगा क्योंकि 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 17 मिला और 17 के अंकों का योग करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 8 होगा। तो देखते हैं देखें किसका अंकों का योग 8 होगा। 2 और 3 5 और 7 5 12, 12 यानी कि 3, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 1 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, यानी कि यहाँ 8 मैच कर रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। डिजिटल सम के ऊपर हम एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे, आपको पता लग जाएगा डिजिटल सम वास्तव में होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि यदि a का अर्थ प्लस है, @ का अर्थ इनटू है, एंड का अर्थ डिवाइड है, v का अर्थ माइनस है, तो इस जो समीकरण दे रखी है इस समीकरण का मान क्या होगा। तो पहले तो यहाँ रख लेते हैं इसको। @ का अर्थ दे रखा है इसने, @ का अर्थ है इनटू 2, और फिर उसको दे रखा है v का अर्थ दे रखा है इसने माइनस का 135, एंड का अर्थ दे रखा है इसने डिवाइड 5, @ का अर्थ दे रखा है इसने इनटू 3, एंड का अर्थ दे रखा है इसने डिवाइड 9, और 1 का मतलब दे रखा है इसने 1। सोल्व करते हैं इस प्रकार, इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना क्या होगा। इसके 7 दूनी 14, यानी कि हमें सबसे पहले सोल्व किस जगह पर करना है। सोल्व हमें बोर्डमास रूल हमें ये कहता है, बोर्डमास रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का डिवाइड सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट तो है नहीं, तो यानी कि हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो यानी कि 135 के नीचे ये 5 चला जाएगा, इनटू हो रहा है 3 के नीचे 9 चला जाएगा, प्लस हो रहा है यहाँ पर माइनस है, 7 दूनी 14 लिख सकते हैं इसको। आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी कि 14 माइनस के 9, 3 तिया 9 और प्लस का 1, यानी कि 15 में से 14 और 1 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, यानी कि 6 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि Q का बराबर 10 और FAX बराबर 50। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर फंस जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। कि Q बराबर 10 दे रखा है, FAX बराबर इसने 50 दे रखा है, तो XEROX का मतलब क्या होगा। तो अब ये कैसे बनाएं, क्योंकि Q बराबर तो 17 होता है, 10 तो बन नहीं रहा। उसी प्रकार से अगर इसके अंकों का योग करके देखें तो F 6 होता है और A 1 होता है, X 24 होता है। अगर ये जोड़ें तो 24 और 1 25 और 6 31 हो रहा है, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं और लॉजिक लगा रखा है दोस्तों। अब वो लॉजिक क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं इस लॉजिक को। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये लॉजिक फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं और ही लॉजिक है। अब ये लॉजिक क्या हो सकता है, ये लॉजिक हो सकता है यहाँ पर कि जैसे अगर हम इसका रिवर्स करें, यानी कि Q का रिवर्स क्या होता है, J का मतलब तो 10 होता है, यानी कि 10 यहाँ पर रखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर F का रिवर्स करें तो U होता है, और A का रिवर्स करें तो A का Z होता है, और X का रिवर्स करें C होता है। तो उस प्रकार से अगर हम इनको जोड़कर देखें जो जोड़कर देखेंगे तो ये होता है 21, ये होता है 26 और ये होता है 3, यानी कि 26 और 3 21 और 3 24 और 26, ये हो गया निकल का है हमारे पास 50। इस प्रकार से इसने सेट कर रखा है दोस्तों, यानी कि हमें रिवर्स करना है और अंकों का जोड़ करना है, यानी कि योग करना है। अब योग करना है साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी हमें वही करना पड़ेगा। अब वही करेंगे तो x का निकल का आएगा C, और E का निकल का आएगा V, और R का निकल का आएगा I, O का निकल का आएगा L, X का निकल का आएगा वापिस से C। अब सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल का आएगा, देखना ध्यान से। यानी कि ये हो गया 3, V हो गया 22, I हो गया 9, L हो गया 12, C हो गया हमारे पास 3। यानी कि सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या निकल का आएगा, देखना 22 और 3 25, 25 और 3 28 और 2 30, 10 40 और 9 गुण 50, ये निकल का आया, जो कि आंसर नंबर सी में दे रखा है। और इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर कह रहा है कि यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करना ज़्यादा उचित रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस जगह 2 अंकों का योग 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ तक पढ़ने पर हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिर देखते हैं आगे, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर, यानी कि दहाई का अंक बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर छोटा है, मतलब ये नहीं हो सकता है। फिर आगे देखें, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, सी में और डी में भी बड़ा है, पर फिर आगे अंतर कह रहा है कि 1 होना चाहिए, यानी कि 6 में से 3 घटाएं तो 3 बचेंगे, यानी कि ये भी अंतर नहीं, 1 नहीं आ रहा है। 7 में से 2 घटाएंगे तो ये भी अंतर 1 नहीं आ रहा है। मतलब आगे पढ़ने पर हमें पता लग चुका है कि हमारा आंसर सी होने वाला है, यानी कि 5 में से 54 को देखें, हम 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, जो कि आंसर हमारा क्वेश्चन में जो दे रखा है वो सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे इसमें दे रखा है इसने कि किसी देश में पुरुषों की संख्या 120 प्रति 100 महिलाएं थी। अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल तो है हमारे पास 120 और फीमेल है हमारे पास 100। अब टोटल की बात करें तो टोटल हो जाएगा 220।
यही हुआ इसका मतलब। तो आगे करते हैं, देखिए काट के देखें इनको, तो रेशियो प्राप्त हो जाएगा हमें 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर कैंसिल हो रहा है ये 2 से काटा इसको तो हमें 6 मिला, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 से ये 11। फिर क्या कह रहा है देखो, अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। अब कुल जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों, यानी कि 11 बढ़ रहा है 5%, यानी कि 105/100। काट दें इसको तो 2 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 21/20, यानी कि टोटल मिलाकर हम देखें तो मल्टीप्लाई करके देखें इसको, 11 से गुणा करेंगे ये आएगा हमारे पास 11 एकम 11, और या फिर काटे नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 11 पंजे 55, दशमलव लगा सकते हैं क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, और 11 एकम 11, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर आया हमारे पास 11.55। फिर कह रहा है आगे कि महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। 10% महिलाओं की बढ़ रही है, तो 10% का मतलब हुआ कि इंटू 10 11, 10% का मतलब क्या हुआ, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, यानी कि 10 से 11 होगी, यानी कि 11/10 लिख सकते हैं इसको। अब गुणा करें तो यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, 11 पंजे 55, बटे में 10 है यानी कि 5.5। तो आगे देखें टोटल मिल रहा हमें 11.5, या 11 मूल संख्या थी हमारे पास 11.55, और ये मिल रहा है हमें 11.50। तो अब ये कहना चाह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुरुषों की जनसंख्या निकालना है तो हमें देखो, यहाँ 50 है, यहाँ 55 है, यानी कि 0.05% पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। किस पर, 6 पर, इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, यानी कि बचा क्या 5/6, और 5/6 में अगर इसको डेसिमल में बदलें तो यहाँ जीरो पॉइंट लगते ही यहाँ जीरो लग जाएगा, यानी कि 6 अटे 48, 2 बच गया 20 हो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि लगभग हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।